हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ऋषि पंचमी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि पंचमी का त्योहार भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी एक शुद्ध त्योहार है। यह दिन भारत के ऋषियों को सम्मान करने का माना गया है और ये अवसर मुख्य रूप से सप्त ऋषियों को समर्पित है। धार्मिक कथाओं के अनुसार ये सप्त ऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है जो भी ऋषि पंचमी के दिन इन सप्त ऋषियों का नाम लेकर पूजन करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों का नाश होता है और व्यक्ति का भाग्य पल भर में बदल जाता है। साथ ही व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन सप्त ऋषियों की स्थापना करें। साथ ही देवी अरुंधति की भी स्थापना करें। स्थापना में आप मिट्टी की मूर्ति भी बना सकते हैं। इसके बाद हल्दी, चंदन, पुष्प आदि से उनकी आराधना करें। साथ ही धूप, दीप, नैवेद्य आदि का भोग उन्हें अर्पण करें। धूप, दीप, कपूर से उनकी आरती करें। पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद ऋषि पंचमी की व्रत कथा अवश्य सुनें और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का उद्यापन करें। आइए ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण करते हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्री के साथ रहता था। उसकी बेटी विधवा हो गई थी, इस कारण उसी के साथ रहती थी। एक रात बेटी के शरीर को चींटियां लग गईं, जिसे देखकर उसके माता पिता अत्यंत चिंता में डूब गए और फिर उन्होंने एक ऋषि से कहा। तब ऋषि ने बताया कि उनकी बेटी ने पूर्व जन्म में रजस्वला काल में पाप किया था, जिसका दंड उसे इस कारण मिल रहा है। इसके बाद उन ऋषि ने उस ब्राह्मण कन्या को ऋषि पंचमी व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण कन्या ने सुना तो वह ऋषि पंचमी का व्रत करने लगी, जिससे उसके सारे कष्ट दूर हो गए और उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल गई। ऋषि पंचमी के व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे सौभाग्य की प्राप्ति हुई। दूसरी कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी खेती करके सुख पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हम ऋषि पंचमी का उद्यापन कर लेते हैं। ब्राह्मण बोला, ठीक है, तुम तैयारी कर लो। ब्राह्मणी ऋषि पंचमी के दिन उद्यापन के लिए ब्राह्मणों और साधुओं को भोजन का न्योता देकर आ गई। घर आकर उसने खीर, पूड़ी व सब्जी का भोजन बनाया, परंतु तभी अचानक से ब्राह्मणी रसोई बनाते बनाते रजस्वला हो गई और उसने उसी अवस्था में ब्राह्मणों और साधुओं को भोजन करा दिया। इस दोष के कारण उसी कालांतर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। तब ब्राह्मण अगले जन्म में बैल बना और ब्राह्मणी कुतिया बनी। अब दोनों ही अपने बेटे के घर के पास रहने लगे। कुतिया घर का पहरा दिया करती थी और बैल हल जोतकर खूंटे से बंधा रहता था, परंतु उन दोनों को ही अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। ब्राह्मण ब्राह्मणी का बेटा बड़ा ही धर्मात्मा था। एक दिन श्राद्ध आया, तब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि हम माता पिता का श्राद्ध करना चाहते हैं। तब बेटे ने अपनी पत्नी से खीर, पूड़ी और सब्जी का भोजन बनाने के लिए कहा। पति के कहे अनुसार बहू ने खीर, पूड़ी और सब्जी की रसोई बनाई और इसने खीर का बर्तन ऐसे ही खुले में छोड़ दिया। उस पर ढक्कन लगाना भूल गई और उसी बर्तन में एक सांप ने मुंह डाल दिया। सांप को मुंह डालते हुए कुतिया ने देख लिया। उसके बाद कुतिया सोचने लगी कि यदि वह खीर का प्रसाद ब्राह्मणों ने खा लिया और वह मर गए तो मेरे बेटे बहू को ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। इतना सोचकर कुतिया दौड़कर खीर के बर्तन के पास गई और उस बर्तन में खीर में मुंह डालकर खीर को झूठा कर दिया। जब ब्राह्मणी की बहू ने ये सब देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उसी चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकाली और कुतिया की कमर पे दे मारी। इसके बाद ब्राह्मण की बहू ने दूसरी खीर बनाई और फिर ब्राह्मण साधुओं को भोजन करवाया और उस दिन उसने गुस्से में कुतिया को रोटी भी नहीं दी, जिससे वह भूखी प्यासी ही रह गई और घर के बाहर बैठकर बैल का इंतजार करती रही। रात को जब बैल घर आया तो कुतिया उसके पास गई और फिर खीर के बर्तन और अपने ऊपर बीती हुई सारी बात बैल को बता दी और उसने ये भी बताया कि आज मेरी बहू ने चूल्हे की लकड़ी से मुझे बहुत मारा और आज मुझे भोजन भी नहीं मिला, जिस कारण मैं भूखी हूँ। बैल ने कहा, आज तो मुझे भी मेरे बेटे ने दिन भर खेत में हल जोतवाया और भूखा प्यासा रखा और अब भी बिना कुछ दिए खूंटे से बांध दिया है। कुतिया और बैल
जब आपस में बातें कर रहे थे तभी उनके बेटे बहू उन्हें खाना देने के लिए उनके पास आए। तब उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली। दोनों ने अपनी गलती के लिए बहुत पछतावा किया और फिर कुतिया और बैल के पास जाकर पूछा, माँ बाबूजी आप इस योनि में कैसे आए? तब कुतिया ने बताया कि हमने ऋषि पंचमी व्रत का उद्यापन किया और उस समय भोजन बनाते समय मैं रजस्वला हो गई और वही भोजन मैंने ब्राह्मण और साधुओं को खिला दिया और इसी दोष के कारण हम दोनों को यह योनि मिली है। ब्राह्मण ब्राह्मणी का बेटा बहुत ही धर्मात्मा था, इसीलिए वह दूसरे दिन ही महात्मा के पास गया और वहां जाकर उसने अपने माता पिता की मुक्ति का उपाय पूछा। तब उन महात्मा ने कहा कि तुम दोनों ऋषि पंचमी का व्रत करो, उस दिन व्रत पूजा करो और ऋषि पंचमी की कथा सुनो और उस दिन का सारा पुण्य तुम दोनों अपने माता पिता को दे दो। यह सुनकर बेटा घर आया और उसने अपनी पत्नी को भी सारी बात बताई। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने ऋषि पंचमी का विधि पूर्वक व्रत किया और कथा सुनी और उस दिन का सारा पुण्य अपने माता पिता को अर्पण कर दिया। ऐसा होते ही कुतिया सुंदर स्त्री बन गई और बैल भी सुंदर पुरुष बन गया। तभी आकाश से एक सुंदर सा विमान आया और उसमें दोनों लोग बैठकर स्वर्ग को चले गए। हे ऋषि महाराज, जैसे आपने उन दोनों के दोषों को दूर किया वैसे ही सबके दोष दूर करना। तो ये थी ऋषि पंचमी पे सुनी जाने वाली ऋषि पंचमी कथा, जिसे सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी लोग श्रद्धा भक्ति भाव से इन कथाओं का श्रवण करते हैं उनको समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। आज सुनेंगे लक्ष्मीपति गणेश जी की कहानी। और गणेश जी शिव माता पार्वती के पुत्र हैं। लक्ष्मी जी और गणेश जी अलग अलग ऊर्जा के प्रतीक हैं, परंतु वह एक ही रूप में क्यों प्रकट हुए? क्या है इसका रहस्य? धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से लक्ष्मी गणपति की उपासना करता है उसके जीवन में न केवल भौतिक धन आता है बल्कि आध्यात्मिक स्थिरता और करुणा भी जागृत होती है। आइए जानते हैं लक्ष्मी गणपति कौन है। लक्ष्मी गणपति श्री गणेश जी के स्वरूपों में से एक स्वरूप है। किस रूप में? भगवान गणेश के साथ लक्ष्मी जी की ऊर्जा संयुक्त होती है। गणेश जी न केवल विघ्नों का नाश करते हैं बल्कि धन, वैभव और सौभाग्य भी प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान की अर्धांगिनी माना गया है। इन दोनों का एक रूप में मिलना संकेत देता है कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। शारीरिक स्वरूप की व्याख्या लक्ष्मी गणपति को आमतौर पर 8 भुजा वाले रूप में दर्शाया गया है। इनके हाथों में आम, कमल, कलश, गन्ना, मोदक और वर मुद्रा होती है और देवी लक्ष्मी उनके पास बैठी होती हैं या उनके चरण के पास विराजमान रहती हैं। इस चित्रण का अर्थ है हम विघ्नों को हराकर अपने भीतर की बाधाओं को हटा देते हैं, तभी जीवन में सच्चा धन और लक्ष्मी टिक सकती हैं। आध्यात्मिक संदेश के अनुसार लक्ष्मी जी गणेश जी केवल भौतिक धन के देवता नहीं हैं, जहां इंसान धन और चेतना को समझ पाता है। गणपति मन के विचारों को शुद्ध करते हैं, जिससे मन में सौम्यता और दया भरती है। और जब दोनों शक्तियां एक साथ काम करती हैं, तब जीवन में केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि शांति भी आती है। लक्ष्मी गणपति की उपासना का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन लक्ष्मी गणपति का ध्यान करता है उसके जीवन से दरिद्रता, मानसिकता, क्लेश, अस्थिरता और आलस्य समाप्त हो जाता है। विशेषकर जो व्यक्ति व्यापार करता है या फिर नया कार्य आरंभ करना चाहता है या फिर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसे लक्ष्मीपति गणपति की उपासना अवश्य करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में पीले या लाल वस्त्र पहनकर कमल गट्टे की माला से ओम श्री लक्ष्मी पतये गणपते नमः का जाप किया जाए तो साधक के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आते हैं। पुराणों में गणेश पुराण लक्ष्मीपति गणपति का वर्णन विस्तार से मिलता है। कहा जाता है कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन किया गया तब लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुईं। उस समय समस्त देवताओं ने उनकी ऊर्जा को गणेश में विलीन होते देखा, क्योंकि बिना गणेश जी की कृपा के कोई भी वैभव स्थायी नहीं होता। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा आराधना पूर्ण रूप से फलदायी मानी गई है। यह भी एक गुप्त रहस्य है कि लक्ष्मी जी हर किसी के लिए क्यों नहीं है। लोगों का सोचना है कि धन के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी है,
परंतु जब तक गणेश जी की कृपा नहीं होती तब तक लक्ष्मी जी स्थायी निवास नहीं करती। गणपति जी विघ्नों को हटाते हैं। आपके अंदर की शंका, लालच, भय जब हट जाते हैं तभी लक्ष्मी जी टिकती हैं। इसलिए कई लोग लाखों कमाते हैं फिर भी उनके पास धन रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भीतर का गणपति सो रहा होता है। लक्ष्मी, गणपति और कर्म ये सभी को समझना आवश्यक है। इसलिए केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता। लक्ष्मी, गणपति कर्म और करुणा के प्रतीक माने गए हैं। उनका एक गुप्त संदेश ये भी है कि धन कमाओ पर उसे सही दिशा में लगाओ। अपनी कमाई का कुछ अंश दान करो, जरूरतमंदों की मदद करो। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर ही लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है और वह स्थायी निवास करती हैं। यदि आप ध्यान के माध्यम से लक्ष्मी गणपति के प्रति एक गहरा संबंध बनाना चाहते हैं तो आसान विधि से भी कर सकते। शाम के समय एक दीपक जलाओ, आंखें बंद करके कल्पना करो कि भगवान गणेश जी कमल के आसन पर विराजमान हैं और देवी लक्ष्मी उनके पास हैं। उनकी पूजा सुनहरी होकर धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा हमारे संदेह, भय और असुर को जला रही है। हर दिन शाम के समय 5 मिनट ऐसा ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने वाले जातक के मन में कुछ ही दिनों में स्थिरता और एक करुणा जाग उठेगी। लक्ष्मी गणपति केवल धन देने वाले देवता नहीं है, बल्कि वे तुम्हारे जीवन के संतुलन के प्रतीक हैं। जब तुम उनका सही अर्थ समझते हो तब तुम केवल अमीर नहीं बनते बल्कि तुम पूर्ण बनते हो। और यदि यह बात तुम्हारे हृदय को छू गई हो तो बप्पा ने स्वयं इसका चुनाव किया है। तो ये थी लक्ष्मीपति गणेश जी की कहानी, साथ ही ऋषि पंचमी की कहानी। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।